हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने आज एक बहुत बड़ा धमाका किया है। HSSC ने आज कमांडो भर्ती का विज्ञापन निकाला है। मैं आपको इस एडवर्टाइजमेंट का मेन पॉइंट्स बता देता हूं। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/2021। डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी कब निकाली गई, 9 जून 2021 को। आप फॉर्म कब से भर सकते हैं, 14 जून 2021 से। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 29 जून 2021, लेकिन आप फीस डिपॉजिट कर सकते हैं 5 जुलाई 2021 तक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मैं आपको इस एडवर्टाइजमेंट के मेन पार्ट्स बता देता हूं जो आपको फॉर्म फिल करने से पहले पता होने चाहिए। लेकिन आप फॉर्म फिल करने से पहले इस पूरी एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़िएगा। इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन। टोटल 520 पोस्ट है मेल कांस्टेबल इन कमांडो विंग। ये सभी वैकेंसीज ग्रुप सी की पोस्ट हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में है। फॉर्म फिल करने का लिंक आपको इस एप्लीकेशन में दिया गया है, आपके सामने ब्लू कलर में है। आपको इसी लिंक पर जाकर अपना फॉर्म फिल करना है। कोई भी थर्ड पार्टी लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। डेट आपको मैंने ऊपर बता दी थी। फॉर्म फिल करने की डेट है 14 जून, यानी 14 जून से ये लिंक एक्टिवेट होगा। उससे पहले आप इस लिंक पर क्लिक ना करें, कोई फायदा नहीं है। ये लिंक नहीं चलेगा 14 जून से पहले। और लास्ट डेट है 29 जून। लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है, आपको पहले ही फॉर्म फिल करना है, क्योंकि आपको हमेशा से पता है कि लास्ट डेट पर वेबसाइट क्रैश हो जाती है। आगे जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वही जो सभी एडवर्टाइजमेंट में होती है। जैसे लिखा है ए पॉइंट में, अप्लाई ऑनलाइन वेल इन एडवांस विदाउट वेटिंग फॉर लास्ट डेट। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि लास्ट डेट का आप वेट मत करिए, पहले ही फॉर्म फिल कर दीजिए। यहां एफ पॉइंट में लिखा है, द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ ओल्ड अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी ब्रॉट एट द टाइम व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो बाय हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। नो डॉक्यूमेंट्स विच हैज नॉट बीन अपलोडेड शैल बी एंटरटेन्ड। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस वक्त जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे होंगे वही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट बाद में मान्य नहीं होंगे। तो आप अपना फॉर्म ध्यान से फिल कीजिएगा और जो भी रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसे अपलोड करना मत भूलिएगा। जी पॉइंट में लिखा है, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एंटरटेन्ड बाय द HSSC। तो एक बार फॉर्म फिल होने के बाद कोई भी चेंज की रिक्वेस्ट नहीं ली जाएगी, तो आप फॉर्म ध्यान से फिल कीजिएगा। एच पॉइंट में लिखा है, नो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और कॉपी ऑफ डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड। तो ऑफलाइन फॉर्म की कोई सुविधा नहीं है। जो आपको ऊपर लिंक दिया गया था उसी पर जाकर आपको अपना फॉर्म फिल करना है। यहाँ आई पॉइंट में लिखा है कि आपके जो सर्विस रूल्स होंगे वो पंजाब पुलिस रूल्स के अकॉर्डिंग होंगे। इस पर अभी आपको इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद इन सब चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ के पॉइंट में अंडरलाइन में लिखा है, नो सर्टिफिकेट डेटेड आफ्टर कट ऑफ डेट शैल बी कंसीडर्ड। कट ऑफ डेट के बाद का कोई भी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। एम पॉइंट में लिखा है, इफ एन FIR इज लॉज्ड इज पेंडिंग अगेंस्ट अ कैंडिडेट he shall not be treated eligible for application if charges are framed against him। अगर किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट FIR हो रखी है और चार्जेस भी फ्रेम हो चुके हैं, यानी दोषी करार दिया जा चुका है, तो ऐसा एप्लीकेंट फॉर्म फिल नहीं कर सकता है, यानी एलिजिबल नहीं है। हाँ, अगर FIR हो चुकी है लेकिन अभी दोषी करार नहीं दिया गया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट में लिखा है, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट वही नॉर्मल पॉइंट है कि आपको अपना फॉर्म ध्यान से फिल करना है। सेकंड पॉइंट में अंडरलाइन में लिखा है, आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म नो चेंज विल बी अलाउड। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। आप अपना फॉर्म ध्यान से भरिएगा, गलती का कोई सुधार करने की गुंजाइश नहीं है। यहां आपको रेड कलर में जो लिंक दिया है ये ऊपर भी दिया था, इसी से आपको आपका फॉर्म फिल करना है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि आपकी टोटल 520 पोस्ट है पुलिस डिपार्टमेंट की, कमांडो विंग की ग्रुप सी पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज डिवीजन आप देख लीजिए, जनरल की 187 पोस्ट हैं, SC की 93, BCA की 72, EWS की 52 पोस्ट हैं। इसी तरह से बाकी कैटेगरीज की पोस्ट दी हुई हैं।
नेक्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 यानी 12वीं पास होना चाहिए या फिर इसका इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड या इंस्टीट्यूशन। और सेकंड पॉइंट में लिखा है मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत, 10वीं आपकी हिंदी या संस्कृत में होनी चाहिए, यानी आपके पास 10वीं में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर हायर एजुकेशन में भी चल जाएगा, या फिर 12वीं में अगर आपके पास संस्कृत है या हिंदी है तो वो भी चल जाएगा। आगे लिखा है और हायर एजुकेशन। थर्ड पॉइंट में लिखा है फिजिकल मेजरमेंट स्क्रीनिंग एज पर सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो फिजिकल मेजरमेंट भी होगी और फिजिकल स्क्रीनिंग भी होगी आपकी सिलेक्शन में। एज लिमिट 18 से 21, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एज लिमिट दी है, 18 से 21 साल के व्यक्ति ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एज की जो कट ऑफ डेट है वो है 1 जून 2021 तक। इससे पहले अगर आप इस डेट पर 21 साल से ज़्यादा हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। पे स्केल है 21,700 से 69,100 रुपये। फीस है जनरल के मेल कैंडिडेट की 100 रुपये, बाकी जो हरियाणा के रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके मेल कैंडिडेट के 25 रुपये हैं। एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा नो चार्जेस। अब है एग्जाम की बात कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। सबसे पहले है फिजिकल मेजरमेंट, टोटल 10 मार्क्स का है। हाइट आपकी 175 सेंटीमीटर है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, 178 से ऊंची है तो आपको 6 मार्क्स, 181 से ऊपर है तो 8, और 184 से और उससे ऊपर है तो 10 मार्क्स। तो इसका मतलब ये हुआ अगर आपकी हाइट 175 सेंटीमीटर से कम है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। नीचे नोट में भी लिखी है यह बात, कैंडिडेट्स लेस देन 175 सेंटीमीटर वुड नॉट बी क्वालिफाइड। चेस्ट आपकी 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंशन होना चाहिए कम से कम 4 सेंटीमीटर का। अगर 83 सेंटीमीटर से कम है तो आप फिर भी फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। रिलैक्सेशन दी गई है 2 सेंटीमीटर की हाइट और चेस्ट में SC ST और BC को, लेकिन EWS कैटेगरी के लिए ऐसी कोई भी छूट नहीं दी गई है। EWS एक रिजर्वेशन है, उसके बाद भी छूट नहीं दी गई है। उसके बाद आता है आपका PST यानी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। ये टोटल 30 मार्क्स का है, यानी फिजिकल मेजरमेंट 10 मार्क्स का था, ये है 30 मार्क्स का, टोटल हो गए 40 मार्क्स। सबसे पहला टेस्ट है आपका हाई जंप का, मोर देन 137 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, 10 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम। और चिनअप्स मिनिमम 8 होनी चाहिए, इसके लिए भी आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स। रेस 2 किलोमीटर की जो आपको 7.5 मिनट से कम समय में पूरी करनी है, इसके लिए भी मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आपका होगा नॉलेज टेस्ट जो कि 60 नंबर का होगा। ये होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, एक क्वेश्चन होगा 0.6 मार्क्स का। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। और मीडियम ऑफ एग्जाम होगा बाइलिंगुअल, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका एग्जाम होगा, यानी क्वेश्चंस जो होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिए होंगे। तो यहां पर एक हैरान करने वाली बात है कि 60 नंबर का तो आपका हो गया नॉलेज टेस्ट, 30 नंबर का हो गया आपका फिजिकल स्क्रीनिंग, 10 नंबर का हो गया आपका फिजिकल मेजरमेंट, ऐसे हो गए टोटल 100 मार्क्स। तो हरियाणा सरकार का जो रूल था सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का 10 मार्क्स का, वो यहां पर नहीं दिया गया है, यानी कमांडो वैकेंसीज के लिए सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया खत्म कर दिया गया है। ये बात डी पॉइंट में लिखी है, देयर शैल बी नो एडिशनल एक्स्ट्रा मार्क्स गिवन टू एनी कैंडिडेट एक्सेप्ट PMT, PST और नॉलेज टेस्ट। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म, जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए होंगे वो सभी आपको अपलोड करने हैं, तो पहले ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लीजिएगा। तो ये था आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे आपको लास्ट डेट से पहले पहले भर देना है, और भरने से पहले सभी बातों का ध्यान रखें ताकि कोई गलती ना हो।